हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th में मैं द्विघात समीकरण के बारे में आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से समझना। द्विघात समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी क्लास में पूछी जा सकती है, आपको पहले भी पूछी गई है। द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका ग्राफ आपको ग्राफ के बारे में पता ही नहीं है। आपको तो सिर्फ आपको ये बता दिया जाता है कि ग्राफ कितने अक्षों पर काट रहा है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा। देखना, द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपने देखा होगा 4.1 में ग्राफ कैसे कैसे हैं, ध्यान से देखना। अगर ऐसे ग्राफ है, ऐसे ग्राफ हो सकता है, या फिर ऐसा ग्राफ हो सकता है, या फिर ऐसा ग्राफ हो सकता है, या फिर ग्राफ ऐसा हो सकता है। तो द्विघात समीकरण के ग्राफ आपने सब देखे हैं, सब ग्राफों में ऐसे ऐसे आ रहे हैं। इस ग्राफ को क्या कहते हैं द्विघात समीकरण में? याद रखना, एक बार पूछा गया है कि द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है। का ग्राफ एक बार सवाल पूछा गया था। इसको कहते हैं परवलय, परवलयाकार। कैसा होता है? परवलयाकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। ये ध्यान रखना, ये सवाल पूछा गया है। अब आपको मैं ग्राफ से बताता हूँ कि इसके हल कितने होते हैं। आपको पता चल रहा है द्विघात समीकरण में घात कितनी होती है? 2। अगर x अक्ष को 2 बार काटती है, देखो द्विघात समीकरण का ग्राफ कितने अक्षों को काट रहा है? 2 बार। तो जहाँ पर काटेगा वही इसके आंसर होंगे। माना कि द्विघात समीकरण के 2 मूल कौन कौन से हैं? 2 मूल, एक है अल्फा, एक है बीटा। तो ध्यान देना, यहाँ पर अल्फा हो गया, यहाँ पर बीटा हो गया। और ये ध्यान रखना, द्विघात समीकरण में जब भी ग्राफ बनता है ये इसका न्यूनतम वैल्यू होती है और ये अनंत पे जाती है उच्चतम वैल्यू। ठीक है, जहाँ पर एक्स अक्ष को काटते हैं तो मूल वास्तविक होंगे। ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ध्यान देना, आपको ये तो पता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं b² - 4ac। अगर b² - 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन टू 0, तो इसमें क्या होता है? जब आप देखो 2 मूल आए, कितने मूल आए? तो मूल वास्तविक होंगे, वह भिन्न भिन्न। क्या होंगे? भिन्न भिन्न। अब इसमें देखो, द्विघात समीकरण ने x अक्ष को 1 बार काटा है, तो इसमें भी मूल कैसे होंगे? वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे। ग्राफ को देखकर पता लगाना है, मूल वास्तविक होंगे। इसमें क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि x अक्ष को 1 बार भी नहीं काट रहा है। मूल काल्पनिक होंगे। इसमें बताओ, इसमें मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक? काट रहा है x अक्ष को यहाँ पर, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक। ये देखो, मैंने आपको ग्राफ से बताया, लेकिन आपकी प्रश्नावली 4.1 में यही बताया जाता है सबको कि कितने मूल होंगे। तो आपको बता दिया जाता है कि कितने एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है वो उसके मूल होंगे। लेकिन मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बता रहा हूँ, ग्राफ को कैसे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।